खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बच्चों के नाम योगी की पाती लिखकर उन्हें सकारात्मक और सुरक्षित जीवन का संदेश दिया। पत्र में उन्होंने पतंग उड़ाने के प्रति प्रेम को स्वाभाविक बताते हुए चाइनीज मांझे से दूर रहने की अपील की और कहा कि इसके खिलाफ चल रहे अभियान में बच्चे भी सहयोग कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि यदि कहीं चाइनीज मांझा बिकता दिखे तो परिजनों के माध्यम से पुलिस को सूचित किया जाए। उन्होंने बच्चों में मोबाइल की बढ़ती लत पर चिंता जताते हुए कहा कि गेम और रील न केवल कीमती समय बर्बाद करते हैं बल्कि आंखों को भी कमजोर बनाते हैं। मोबाइल की जगह किताबों से दोस्ती करने और परिवार के साथ समय बिताने की सलाह दी। बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए सीएम ने बिना डरे प्रश्न पत्र ध्यान से पढ़कर उत्तर लिखने और नकारात्मक विचारों से दूर रहने का संदेश दिया। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। वंदना रावत, स्टेट हेड यूपी, हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को संबोधित करते हुए योगी की पाती में अनेक विषयों पर विचार साझा करे, फिर वो चाहे चाइनीज मांझे की बात की जाए या फिर बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत की बात की जाए। देखिए ईशा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके लिए खास ही संदेश उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। योगी ने पार्टी सीरीज के तहत उन्होंने बच्चों से अपील की है कि जो चाइनीज मांझे हैं या मोबाइल है वो फोन से दूर रहें, क्योंकि मुख्यमंत्री बच्चों से ये अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि जो गेम है, रील है, बच्चे अपना कीमती जो वक्त है उसको बचाए, इसमें अपना जो समय है वो जाया ना करें, क्योंकि चाइनीज मांझे से लोगों की जान जा रही है। और बच्चों से उन्होंने ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं मोबाइल पर कम समय बिताएं, चाइनीज मांझे से दूर रहे और किताबों से दोस्ती करें। उन्होंने संबोधित करते हुए ये कहा कि विशेष सत्र लिखा है योगी, जो कि योगी की पाती के नाम से उन्होंने लिखा है, और बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर भविष्य को लेकर उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। और पत्र में सीएम योगी ने दो प्रमुख मुद्दों को उठाया है। पहला है चाइनीज मांझा और दूसरा है मोबाइल फोन, क्योंककि आजकल के बच्चे आप देखेंगे, चाहे वो 5 साल के बच्चे हो चाहे वो 15 साल के हो, सबके हाथ में मोबाइल एक जैसे कि एक लत बन गया है। मोबाइल से दूरी उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो इस लत पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं वो गेम और रील के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। और पतंगबाजी अच्छा है, पतंग का उन्होंने सराहना की है, पुरानी रोचक और परंपरा है, लेकिन जो चाइनीज मांझे हैं उसका इस्तेमाल बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि इससे लोगों की जान भी जा सकती है। इतना खतरनाक ये मांझा होता है और ये केवल लोगों के लिए नहीं, पक्षियों के लिए भी घातक जो है वो साबित हो सकता है और लोगों की जान जा सकती है। तो एक अपील की है, क्योंकि सीएम योगी में चाइनीज मांझे के खिलाफ एक राज्य सरकार का अभियान जो है वो चल रहा है और जो प्रदेश के बच्चे हैं वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं। अगर चाइनीज मांझा कहीं बिकता है या परिजनों के माध्यम से वो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने बच्चों से अपील की है कि इस अभियान में वो भी अपना सहयोग करें और जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो भी इसमें अपना सहयोग करें, क्योंकि बच्चों का भविष्य काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो देश का फ्यूचर होते हैं। तो गेम खेलना, रील देखना कई घंटों तक जारी रहता है, इससे आंखें कमजोर होती है और एकाग्रता जो है वो भंग होती है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तो सीएम योगी ने ये सलाह दी है कि मोबाइल की जगह बच्चों को किताबों से दोस्ती करनी चाहिए, परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें जो पेरेंट्स है या बच्चे हैं वो अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं, आपस में समय व्यतीत नहीं होता है। तो इसको लेकर ज्यादा फोकस किया है मुख्यमंत्री ने कि अपने पार्टी के माध्यम से बच्चों से अपील की है कि वो मोबाइल पर समय न बिताकर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के साथ जो है वो समय बिताए। और साथ ही जो बोर्ड की परीक्षा को लेकर भी सीएम योगी ने ढेरों शुभकामनाएं जो है बच्चों को दी। उन्होंने कहा है कि बिना डरे शांत मन से जो है प्रश्न पत्र पढ़ें, उत्तर लिखे, नकारात्मक विचारों से दूर रहे, पूरे प्रयास से काम लें। और उन्होंने गीता के प्रसिद्ध श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, इसका जिक्र भी उन्होंने किया है कि कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो योगी की पार्टी बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है। जी जी बिल्कुल वंदना, और जिस प्रकार सीएम योगी ने अनेक विषयों पर अपने विचार साझा किए, छात्रों से एक संवाद स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन बात योगी की जाए या फिर मोदी की जाए, सभी लगातार छात्रों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल टाइम ये छात्र छात्राओं के लिए है और माना जा सकता है इस प्रकार के प्रोत्साहन से कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं के अंदर ये भावना उत्पन्न होगी कि सरकार कहीं ना कहीं उनके साथ है। अगर किसी भी प्रकार से जो है परिणाम उनके अनुरूप नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार उनके साथ खड़ी है। काफ़ी बेहतर संदेश है ये। लीचा, क्योंकि देखिए बच्चे फ्यूचर है, भविष्य है देश का, प्रदेश का, तो उसको कि फोकस करिए। और ये रियलिटी भी है कि आजकल
के बच्चे जो है वो ज्यादातर जो समय है वो मोबाइल में, रील्स में, गेम में, और उसके अलावा जो पतंगबाजी है, माजे हैं, जो कि चाइनीज माजे, क्योंकि तमाम ऐसे हादसे हो गए हैं जिससे कि लोगों की जान तक गई है, काफी घातक है ये माजा। तो इसको लेकर एक अच्छा संदेश है, प्रदेश सरकार की एक अच्छी पहल है, क्योंकि अभियान तो प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रहा है, लेकिन अब बच्चों के माध्यम से भी इस जो अभियान में सहयोग की जो अपील की है, जो मुख्यमंत्री ने एक पाती लिखी है खास तौर पर मासूम बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, तो ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि इससे जो है बच्चों को भी समझ में आएगा कि हमें अपना टाइम कहाँ देना है, क्योंकि बोर्ड की भी परीक्षा है, उस पर भी फोकस करना है, रील और गेम में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जबकि जी बिल्कुल वंदना जी, माना जा सकता है सीएम योगी ने काफी बेहतर यहाँ पर कोशिश छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने की है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।